जय श्री कृष्ण भाइयों। अब वो वक्त आ चुका है जब एक आम आदमी को एहसास कराया जाता है कि वो सबसे ताकतवर है। क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या सांसद, विधायक और पार्षद, सब के सब आम जनता के पैरों में पड़े हैं वोटों के लिए। फिलहाल तो जनता जनार्दन ही भगवान है उनके लिए। लोकतंत्र में वोट पाने के लिए सब झुकते हैं और उसी तरह अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव भी जनता के आगे हाथ फैलाकर वोट मांग रहे हैं। अलवर सीट को भूपेंद्र यादव ने इसलिए चुना क्योंकि यह यादव बाहुल्य सीट है और वो समाज को बंधुआ मजदूर समझते हैं कि पैराशूट से आएंगे और बिना कुछ दिए वोट बटोर के चले जाएंगे। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, यादव समाज इतना पागल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अहिरवाल के इतिहास में जितना समाज विरोधी आप हो उससे ज़्यादा कोई नहीं हुआ। पिछले 10 साल से हम आपको सक्रिय राजनीति में देख रहे हैं। जब भी अहिर समाज के लोग अपनी मांग, खासकर अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आपके पास गए तो उन्हें हमेशा ठोकर ही मिली। आपसे मिलकर हमें लगता ही नहीं कि सामने एक अहिर खड़ा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के एजेंडाधारी लगते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सच में भाइयों, हमें तो शर्म आती है। क्या अहिर समाज में ऐसा नेता हो सकता है जो समाज का हौसला बढ़ाने की बजाय उल्टा उनकी हिम्मत तोड़ने लगे? अरे, जिसके बड़े भाई डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव ने अहिर रेजिमेंट की अलख जगाई, अहिर रेजिमेंट के लिए गांव, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और आर्मी हेडक्वार्टर तक के चक्कर काटे, उसका छोटा भाई अहिर रेजिमेंट तो दूर, रेजिमेंट का रह भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। किस बात के अहिर हैं भूपेंद्र यादव? जब समाज का इस इंसान ने कुछ करना ही नहीं तो क्यों आया अलवर में चुनाव लड़ने के लिए? इतने ही ताकतवर नेता है तो किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ते जहां अहिर वोट नहीं थी, फिर देखते कितना दम है इस नेता में। आओ भाइयों, अब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते। अब भूपेंद्र यादव जी और अहिर रेजिमेंट से जुड़े वो वाक्य बताएंगे जब समाज के अलग अलग इलाकों के सरदार इनके पास गए रेजिमेंट के लिए, और उस वक्त भूपेंद्र यादव का क्या जवाब, क्या व्यवहार रहा। बात करते हैं 2014 से। राव अजीत सिंह जी के प्रयास से कुछ हद तक बात बनी, फिर साहब मंत्री बन गए, फिर भूल गए। भूपेंद्र यादव मंत्री बनने के बाद सबसे पहले जब रेवाड़ी रेजांगला मेमोरियल पहुंचे तब इनसे अहिर रेजिमेंट की टीम ने ज्ञापन सौंपा और तब भी देखेंगे बोला और फिर वहां से चल दिए। इसके बाद यादव समाज का सबसे बड़ा अहिर रेजिमेंट का आंदोलन शुरू हुआ। पूरे देश में अहिर रेजिमेंट की आवाज़ गई, बड़े बड़े नेता पहुंचे, सभी का समर्थन था। साहब वहां पर भी नहीं पहुंचे और टीम इनसे मिलने गई, फिर भी कुछ खास नहीं बोला। जो कभी पड़ोस की पड़ोस में खिड़की डोला धरने पर आया नहीं, उनसे क्या उम्मीद कर सकता है एक समाज? इसके बाद रेवाड़ी में एक दो जगह मीडिया वाले भाइयों ने सवाल उठाया, फिर भी चुप रहे। फिर अहिर रेजिमेंट का मुद्दा काफ़ी गर्म था। युवा अपने खून से सभी नेताओं को पत्र लिखकर भेज रहे थे। भूपेंद्र यादव के पास कुछ युवा साथी पहुंचे। इसने बहुत ही शर्मनाक हरकत कर दी। उन्होंने अहिर रेजिमेंट की मांग को खून से लिखा पत्र लेने से मना कर दिया। स्वामी रामदेव के सामने समाज ने आवाज़ उठाई, स्वामी रामदेव ने समर्थन किया और इनके सामने इशारा किया, भूपेंद्र यादव जी सरकार में बड़े पद पर बैठे हैं, यही करेंगे जब भी ये कुछ नहीं बोले। इसके बाद जयपुर में बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ था जहां लाखों की संख्या में समाज इकट्ठा हुआ और इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया गया। भूपेंद्र यादव के पास निमंत्रण भेजा था, वहां भी नहीं पहुंचे जहां लाखों की संख्या में समाज पहुंचा। इतनी धूप में युवाओं ने 500 किलोमीटर साइकिल चलाकर जयपुर पहुंचे। समाज पूछता है भूपेंद्र यादव जी से कि वो क्यों नहीं पहुंच पाए। जब समाज पर लाठियां बरसाई जा रही थी तब ये भूपेंद्र यादव जी अपनी कोठियों में बैठे आराम से देख रहे थे। जो कभी सदन में एक शब्द नहीं बोला,
जिसने कभी पीली टोपी स्वीकार नहीं की। ये बात करते हैं देश की, तो हमने 2021 से 2024 तक नोटिस किया कि भूपेंद्र यादव महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी पर एक लाइन अपने सोशल मीडिया पर नहीं लिख पाए और इलाके के शहीद को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। रेवाड़ी की यादव धर्मशाला में इनसे ज्ञापन सौंपा और युवाओं ने जमकर नारे लगाए, वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा और अहिर रेजिमेंट हक हमारा। भूपेंद्र यादव जी से और मुद्दों पर भी ज्ञापन सौंपा, उन पर बोल दिया और अहिर रेजिमेंट का नीचे रख कर चल दिए। वहां पर पूर्व मंत्री राव नरबीर भी थे, उन्होंने जोरदार तरीके से इनके सामने बात रखी, तब भी नहीं बोला और अपना पल्ला झाड़कर चल दिए। अब साहब फंस गए हैं। अलवर में यहाँ पर अहिर रेजिमेंट का मुद्दा काफ़ी गर्म है। अब मौका अलवर के अहिर समाज के पास आया है। भूपेंद्र यादव जब वोट मांगने आए तो आप भी कह देना कि क्या करोगे सांसद बनकर, कोई और व्यापार नहीं कर सकते क्या? जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इनसे काफी मीडिया वाले पूछते हैं तो बात को बदल देते हैं और रेजांगला का झूठ बोल देते हैं। वो झूठ काफी बार बोल चुके हैं। रेजांगला पहुंचे थे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, उस पर भी झूठ बोला। फिर वही झूठ अलवर के तिजारा के एक गांव में भी बोला। युवाओं ने काफ़ी प्रयास किया। एक प्रयास तिजारा के एक गांव में भी नारे लगे अहिर रेजिमेंट टीम ने इनसे बोला कि घोषणा पत्र में शामिल करो, जब भी बात को अनसुना कर दिया। युवाओं ने इनके सोशल मीडिया पोस्ट पर भी काफ़ी कमेंट्स करके प्रयास कर लिया, वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। बहरोड कोट कासिम के युवाओं ने अहिर रेजिमेंट का समर्थन न करने पर अब इनका बहिष्कार शुरू कर दिया है। और भी काफी प्रयास किया समाज ने, जिनकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अब समाज को देखना है कि कोई नेता हमसे इतना बड़ा हो गया कि वो समाज के नाम के ऊपर बैठा है। समाज 10 साल से कोशिश कर रहा है और ये पल्ला झाड़ते जा रहा है। अहिर रेजिमेंट हक हमारा, वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। जय हो दादा किशन की।